गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और आज हम लेके आए हैं कक्षा 9 विषय संस्कृत व्याकरण अध्याय फर्स्ट समास पार्ट 2। तो बच्चों, हमने पहले समास के बारे में जानकारी ली। समास की परिभाषा क्या होती है, समास में उपसर्ग कौन सा होता है, मूल धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, फिर इन सब किन किन शब्दों से मिलकर ये बना है, और समास का सूत्र जो कि समसर्म समास, इसके बारे में हमने जानकारी ली। और आपको पता है ना कि संधि में वर्ण होते हैं और समास में शब्द होते हैं, ये तो आपको पता ही है, हमेशा ध्यान रखना है। और फिर समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या होता है, समास विग्रह के भेद। और फिर हमने पढ़ा था कि समास जो है उसके भेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें तत्पुरुष में 2 मिल जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु, ठीक है ना। और फिर हमने अवयव भाव पढ़ा, जिसमें कि विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि और इसके उपसर्ग अधि उपसु, इसके बारे में जानकारी ली। और फिर आगे बढ़ते हैं कि आज हम दूसरे नंबर का समास लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास आपको ध्यानपूर्वक समझना है, सुनना है, कहीं भी आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एक समय एक ही कार्य होता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुने, इसको अच्छी तरह से देखें। तत्पुरुष समास, जिस समास में द्वितीय पद, और आपको पता है कि 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। यहाँ द्वितीय पद की बात करें, द्वितीय पद को उत्तर पद भी कहते हैं और प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं, ठीक है ना। ये प्रथम पद पूर्व पद है और द्वितीय पद जो है उत्तर पद है, ठीक है ना। उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान यानी मुख्य, एवं कारक चिन्हों या विभक्ति का लोप हो जाता है, लोप यानी समाप्त हो जाता है। पहला पद जो है संज्ञावाची होता है, नाम, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। अब देखिए, तत्पुरुष शब्द का विग्रह कार्य 2 तरह से किया जाता है। एक तस्य पुरुष इति पुरुष, तस्य पुरुष जो कि ऐसे को तत्पुरुष कहते हैं। सपुरुष, वह पुरुष, तस्य पुरुष यानी उसका पुरुष, ऐसे को तत्पुरुष कहते हैं। और सपुरुष, वह पुरुष है, इसको भी तत्पुरुष कहते हैं। 2 भागों में बांटा गया, 2 तरह से विग्रह किया गया, ठीक है ना। इन दोनों विग्रहों के आधार पर, ध्यान रखना, इन विग्रह के आधार पर तत्पुरुष समास के मुख्यतः 2 भेद माने गए। कितने भेद? 2 भेद माने गए, याद रखना है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः कितने भेद है? 2 भेद है, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष, ठीक है ना। इसमें वो जो है ना कर्मधारय और वो द्विगु आएंगे, कर्म और द्विगु इसमें आएंगे, ठीक है, वो अपन आगे काम करेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण का अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। जब किसी, ध्यान देना, जब किसी सामसिक, सामसिक यानी समस्त पद, सामसिक पद का विग्रह यानी कि समस्त पद का जो विग्रह कार्य करने पर प्रथम पद व द्वितीय पद दोनों में अलग अलग
विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ व्यधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। मान लो मैं यहाँ लिख दूँ हस्तलिखित, हस्तलिखितम। अब ये सामासिक पद हो गया। अब इसका विग्रह करते हैं। हस्तेन लिखितम। अब यहाँ क्या है, प्रथम पद द्वितीय पद में दोनों में अलग अलग विभक्ति। हस्तेन में तृतीय विभक्ति हुई, लिखितम रामम द्वितीय विभक्ति हुई, है ना। तो दोनों में अलग अलग विभूति का प्रयोग हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए व्यधिकरण तत्पुरुष के उपभेद, वो थे भेद, व्यधिकरण और समानाधिकरण। और अब व्यधिकरण तत्पुरुष के भी उपभेद। वो उपभेद कौन से हैं? अब इसमें क्या है कि हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक व्यधिकरण तत्पुरुष के उपभेद हैं। द्वितीय विभक्ति जिसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं, तृतीय जो विभक्ति होती है उसमें करण तत्पुरुष समास, चतुर्थी में संप्रदान तत्पुरुष, और पंचमी में अपदान तत्पुरुष, और षष्ठी में संबंध तत्पुरुष, और सप्तमी में अधिकरण तत्पुरुष। आपको पता है ना कारक के बारे में, तो वही विभक्तियों में कन्वर्ट किए गए कर्म से लेके अधिकरण तक, ठीक है ना। तो अब देखिए द्वितीय जो विभक्ति है उसमें कर्म तत्पुरुष, कर्म यानी को, है ना। अब देखिए यहाँ समस्त पद, यहाँ संस्कृत विग्रह। अब देखिए इसमें समस्त पद में क्या कहा है, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त है तो इसमें सुखम प्राप्त है। तो क्या हुआ, सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त, को आया ना। अब देखिए स्वर्गगत, गति नहीं आ गया, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्गम गत, स्वर्ग को आगत, स्वर्ग को आगत, स्वर्ग को गया। ठीक है। अब इसके उदाहरण देखिए, ज्ञान प्राप्त, ग्रामगत, नरक पतित, ये इसके कुछ उदाहरण है, वो आपको करने फिर करूँगा। अब देखिए तृतीया विभक्ति जो है करण कारक, करण तत्पुरुष समास में क्या है, से के द्वारा, से के द्वारा समस्त पद। अब समस्त पद जिसमें संस्कृत विग्रह है, हस्त लिखितम यानी कि हस्तेन लिखितम, हाथ से लिखित, है ना। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि तृतीय तत्पुरुष समास में किस प्रकार ये चीज हुई। और उसी प्रकार हम अगर देखें इसको तो इसमें किसी भी शब्द में इसके समानार्थी शब्द भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए आगे, गुड़ मिश्र, गुड़ मिश्र यानी कि गुड़ेन मिश्र, गुड़ से मिश्रित, है ना, गुड़ से मिश्रित, गुड़ से मिलाया हुआ। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, आचार निपुण, मास पूर्व, हरित रात, है ना, ये करना है आपको। चतुर्थी, चतुर्थी जो संप्रदान तत्पुरुष के लिए है। चतुर्थी में आपको पता ही है कि ये चौथा जो कारक है उसके बारे में
संप्रदान जो है ना, के लिए, समासपद, समासपद और संस्कृत विग्रह में देखिए, देश भक्ति, देशभक्ति। अब यह नहीं कि देश की भक्ति तो की आ गया तो भाई सीधे सीधे वो समझ में चला जाएगा, याद रखना है। संस्कृत विग्रह देशाय भक्ति। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि के लिए आया, देश के लिए, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो राम शब्द है, जो अकारांत पुल्लिंग जो शब्द है, जैसे आया ना रामाय, ये पुल्लिंग शब्द अकारांत, तो कहीं मान लो स्त्रीलिंग शब्द भी आ जाए तो स्त्रीलिंग आपको रमा शब्द या लता शब्द को टारगेट करके ही करना है, उसको सही पहचानना है। जैसे भूत बलि, तो भूताय बलि, भूत यानी कि प्राणी, प्राणी, बलि यानी अन्न, ठीक है ना, प्राणी के लिए। और आपको कहीं कहीं भूतेव्य भी मालूम पड़ेगा, भूतेव्य भी लिखा होगा, भूतेव्य, तो भूतेव्य आपको पता है, रामेभ्य, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, तो बहुत सारे प्राणी आ जाएंगे इसमें, बहुत सारे प्राणियों के लिए, प्राणियों के लिए अन्न, ठीक है। ये अब इसके कुछ उदाहरण हैं, वो लोक सुखम, कुंभ मृतिका, जनहितम। अब देखिए पंचमी, पंचमी यानी कि अपादान तत्पुरुष, से अलग। अब आपको से अलग, आपने देखा होगा कि तृतीया जो थी, तृतीया विभक्ति थी जिसमें करण तत्पुरुष समास आया था, उसमें क्या, उसमें भी से आ रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि कर्ता किसी साधन से कार्य करता है, और इसमें भी से आ रहा है, उसमें भी से आ रहा है, लेकिन पंचमी में क्या होता है कि इसमें कर्ता किसी से अलग होने के भाव में आ रहा है, वो उससे अलग हो रहा है, ये ध्यान रखना, वो उससे अलग होने के भाव में बताया जा रहा है। पंचमी में तो अलग होने के भाव में, और उसमें जो होता है वो किसी साधन के द्वारा जो कार्य करता है वो तृतीयम आता है। जैसे आपको बताया था ना, हस्तलिखितम, हस्तियाँ लिखित, हाथ से लिखता है, तो हाथ उसका कार्य कर रहा है। यहाँ पंचमी में अपदान जो है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना, अपदान तत्पुरुष में जो है पंचमी से अलग, समस्तपद संस्कृत विग्रह। तो इसमें देखो चोर भयम, अब भय और चोर, तो चोरात, राम शब्द पंचमी विभक्ति रामात, ठीक है, राम से अलग, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, तो चोरात चोराभ्याम चोरेभ्य, ठीक है ना, तो चोरात भयम। अब चोर से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। क्यों हो रहा है अलग, क्योंकि डर भय लग रहा है, इसलिए। अगर मान लो आता यहाँ के सर्प भयम, तो क्या होता है सर्पात भयम, क्या सर के पास जाएंगे, या चोर अगर दिखाई दे क्या चोर के पास जाएंगे, नहीं, चोर से डरेंगे, तो चोर से अपन अलग हो रहे हैं, क्योंकि उसके बीच में क्या डर, ठीक है ना। अश्व पतित, अश्वात पतित यानी कि घोड़े से गिरता है, वो किससे गिरता है, घोड़े से, तो कर्ता किससे अलग हो रहा है, घोड़े से। इसके कुछ उदाहरण सी हैं, भीत, रोग मुक्त, वृक्ष पतित, इस प्रकार आपको ये करना है, ठीक है। अब देखिए षष्ठी, षष्ठी जो तत्पुरुष है
इसमें षष्ठी सूत्र भी है और संबंध तत्पुरुष का के की का के की का प्रयोग होगा। तो संबंध अगर इसमें कारक में देखा जाएगा तो षष्ठी जो है वो संबंध कारक काउंट नहीं होता है, लेकिन जब कार्य करते हैं तो वो उसमें साथ में ले लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए समस्त पद और संस्कृत विग्रह। हिमालय, हिमस्य आलय, हिमस्य बर्फ का, आलय यानी घर, तो राम शब्द की षष्ठी रामस्य। ठीक है ना। तो हिमस्य आलय। राष्ट्रपति, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्र का, देश का, देश का मैन हेड है ना। अब देखिए इसमें कुछ उदाहरण है। विद्यालय, सूर्योदय, राजपुरुष। तो विद्यालय का ध्यान रखना, जो विद्या है वो स्त्रीलिंग शब्द है, जिसमें कि लता या रमा शब्द, लता या रमा या विद्या या आलय, तो यह षष्ठी होगा। ठीक है ना। ध्यान रखना है। स्त्रीलिंग जो शब्द है, स्त्रीलिंग में आप लता या रमा या इस प्रकार शब्द होते हैं, है ना, स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। उसी प्रकार सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष। देखिए सप्तमी अधिकरण जो कारक है, सप्तमी में पे और पर, है ना, में पे पर अधिकरण में आता है कि समस्त पद और संस्कृत विग्रह। अब जैसे वनवास, वने वास, तो इसमें क्या होगा, वन में निवास करना, वन में निवास। और रामे, रामे, राम्यो, रामेशु। ठीक है ना। तो विद्या प्रवीण। अब देखो विद्याया, विद्यायाम, ये देखो लता याम, ये सप्तमी है, ध्यान रखना। रमा याम, तो विद्या में, विद्या में प्रवीण, प्रवीणी बुद्धिमान, प्रवीणिनी बुद्धिमान। विद्यायाम प्रवीण, विद्या में प्रवीण, विद्यायाम, ध्यान रखना है, स्त्रीलिंग इसलिए। देखो उसमें आया था विद्यालय तो विद्यालया, और इसमें विद्या शब्द आया तो सप्तमी में विद्यायाम। स्त्रीलिंग शब्द आपको याद करने, और नहीं लिखे तो लिख देना, रमाया, लता शब्द। ठीक है। कुछ उदाहरण, जलमग्न, कला निपुण, सभा पंडित, ये इसके उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको वीडियो सुनना है, अच्छी तरह से सुनना है, बार बार सुनना है, और जो भी टॉपिक ख़त्म हो रहे उनको रिपीट भी करना है। और आपको इस प्रकार पढ़ते रहना है, और जो प्रश्न है उन प्रश्नों को एक बार पहले पढ़ना है, प्रश्नों को पढ़ना है अच्छी तरह से पहले तो, और उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद वीडियो को सुनकर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें। जो संधि खत्म हो गई, संधि को आप पढ़ रहे हो, और अब समास स्टार्ट हो गए, तो समास की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके भेद, अवयव के उदाहरण, और भी उदाहरण ले लिया करो, पढ़ लिया करो।
और ये जो प्रश्न है, पहले प्रश्न को लिखना है, प्रश्न का उत्तर देना है, फिर लाइन खींचना है, तो ये आप ढंग से कार्य कर पाओगे, जिससे कि कार्य स्वच्छ और सुंदर साफ सुथरा हो और हस्त लिखित भी अच्छा हो। आप वीडियो का लाभ ले रहे हैं बच्चों, अच्छी तरह से घर पे बैठे हैं, आराम से कार्य हो रहा है, आप सभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो का लाभ आप ले रहे हो, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो का लाभ ले रहे हो तो विद्यालय को भी लाभ देवें, और बकाया जो फीस है, लाभ का मतलब जो आपकी जो बकाया फीस है, जो आपने पढ़ाई की है, उसकी फ़ीस वो समय पे जमा करा देना प्लीज़। ठीक है, थैंक यू।